हेलो एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो फ्रेंड्स, आज है 13 अक्टूबर और मेरी सुबह हो गई थी 3:30 बजे और जैसे ही मैं उठी तो बाबू भी साथ में उठ गया। फिर मुझे दोबारा सोना पड़ा उसको सुलाने के लिए और फिर मैं 4:20 तक उठी। उसके बाद अपना फ़र्स्ट लॉट जो है वो स्टार्ट किया और फर्स्ट लॉट में मैंने जैसे कि पहले ही कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दिया था अपना 4 दिन का टारगेट। तो मैंने राजस्थान जीके से स्टार्ट किया और मैंने इसमें जो कि मेरा पहले से पढ़ा हुआ है राज्यपाल और मुख्यमंत्री, उसी को मैंने रिवाइज़ किया। फ्रेंड्स, उसके बाद में जो है मैंने अपना डेली रूटीन का वर्क किया, लाइक पूजा और नहाना और चाय वगैरह पी। उसके बाद जो है फिर से वही सेकंड स्लॉट स्टार्ट किया बाबू के सोने के बाद में। एक फ्रेंड्स, मेरे पास कमेंट आया है कि हम लोग जो है हाउसवाइफ हैं तो हमारी कोई वैल्यू ही नहीं करता है। देखिए, जब तक आप अपने दिमाग में ये चीज़ नहीं फिट करेंगी कि हाउसवाइफ होना कोई बुरी बात नहीं है, तो आप अपनी वैल्यू खुद ही कम कर रही हैं, क्योंकि हाउसवाइफ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हो सकता है लोग इसे बहुत कम आंकते हों या बहुत कम समझते हों, लेकिन ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। और देखिए, वर्किंग वुमेन हो और चाहे हाउसवाइफ हो, वर्किंग वुमेन भी है अगर तो उसे भी घर संभालना पड़ता है और हाउसवाइफ है तो भी उसे घर संभालना पड़ता है। और ये हर किसी के बस की बात नहीं होती, ये एक औरत के बस की बात होती है। और केवल वही है जो बच्चे, परिवार, घर और अपनी एजुकेशन लाइफ और अपनी जॉब सबको एक साथ संभाल सकती है। तो आप अपनी वैल्यू सबसे पहले खुद कीजिए, तब आपकी वैल्यू जो है दूसरे लोग करेंगे। और देखिए, ये तो है कि आप इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी वैल्यू तो है बट उस वैल्यू को कोई मायने नहीं है, मतलब कोई उस चीज़ को समझता नहीं है। तो समझाने के लिए या फिर हमें अपनी डिग्निटी को जो डाउन हो चुकी है उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें कुछ तो प्रूफ करना पड़ेगा। अब ये समाज की विडंबना है कि हमें प्रूफ हर बात पे करना पड़ता है। अब जैसी है विडंबना तो हमें उसी तरीके से अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा। और वो भी परीक्षाएं जो भगवान है वो भी परीक्षाएं उनकी लेता है जो उस परीक्षा में सफल हो सकते हैं। तो जी हाँ, हम सफल हो सकते हैं, इसलिए हमारी भगवान परीक्षाएं लेता है। अब देखिए, मैं कुछ आपको ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिससे आप अपनी वैल्यू को थोड़ा इंक्रीज़ कर सकती हैं। नो डाउट कि आप जब जॉब लग जाएंगी तब लोगों का आपकी तरफ देखने का नज़रिया बदल जाएगा। नो डाउट कि आप में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। लेकिन उसके अलावा भी, जब आप जॉब नहीं लगे हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे आप अपनी वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकते हैं, जिसमें से सबसे पहली है कम बोलना। जी हाँ, ये सबसे बड़ी बात है कि कम बोलना। आजकल क्या हो गया है कि हम किसी का भी सुनते हैं, सुनने से पहले ही रिएक्शन दे देते हैं, और उस रिएक्शन से हमें क्या एक्शन मिलता है इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और आपका दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो जाएगा कि जहाँ आपकी एनर्जी लगनी चाहिए थी उसके अलावा कहीं और ही एनर्जी लग जाती है। इसलिए सबसे पहली चीज़ होती है कम बोलना सीखें। दूसरी चीज़ होती है ना बोलना सीखना। जी हाँ, हम जो भी काम करते हैं उसमें हम सबसे पहले ये कह देते हैं जी हाँ हम कर देंगे, जी हाँ हम कर देंगे, चाहे वो काम हमारे बस का हो चाहे ना हो। तो इसलिए कोई भी काम हो जो आपके बस का नहीं है, प्लीज़ उसके लिए ना बोलना सीखिए। या फिर आप पढ़ रहे हैं और उस टाइम आपको कोई काम कह रहा है जबकि वो टाइम खुद का आपका है, तो भी आपको नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, तो उस काम के लिए आप सरासर ना बोल दीजिए। थर्ड वन है जल्दी रिप्लाई नहीं करना, किसी भी चीज़ के लिए अवेलेबल नहीं होना। मतलब आप जो है अपनी अवेलेबिलिटी फालतू में मत दिखाइए। लोग आपको अगर नहीं पूछ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर काम में आपको अपनी टांग अड़ानी है या अपने मत बीच में देने हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपसे कोई पूछ नहीं रहा है तो फालतू में अपने जो एक्सप्रेशन हैं या अपनी जो बातें हैं वो सामने रखने की। आप आराम से चुप रहिए और अपना काम करते रहिए। नेक्स्ट है सोचकर फ़ैसला लेना। बिल्कुल, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं या फिर कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं तो बहुत सोच समझ के फ़ैसला लीजिए, क्योंकि जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं वो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। और जिन लोगों के ख़िलाफ़ जाके आप तैयारी कर रही हैं, क्या वो आपके बस की है या नहीं है, उतना ज़रूर सोच लीजिएगा। यानी बहुत ज़्यादा सोच समझ के ये फ़ैसला लेने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है कि जो भी काम कर रहे हैं उस पे पूरा फोकस होना चाहिए। देखिए, ये होता है कि पूरी दुनिया में तो कर दिया कि हम
तैयारी कर रहे हैं, हमें पढ़ना है, हम ये चीज़ कर रहे हैं, हम वहाँ से किताब ले रहे हैं, हम कोचिंग कर रहे हैं, हम ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं और हमारी पढ़ाई उतनी हो ही नहीं पाती। पूरी दुनिया में ये लग रहा है कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, जबकि हमारा खुद का आउटपुट बिल्कुल नहीं निकल के आ रहा है। तो जो आपने जो भी काम डिसाइड किया है, पढ़ना ही नहीं चाहे कुछ भी हो, आप उस काम पर फोकस कीजिए, बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर के जो है पढ़ाई कीजिए या जो भी काम करना है वो करिए। नेक्स्ट है आपका बहस बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपके एग्ज़ाम को कम टाइम या जितना भी टाइम है, 1 साल 6 महीना जितना भी टाइम है, उस टाइम के लिए देखिए बहस तो कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिससे बहस कर रहे हैं वो अपनी बात को जब तक आपकी बात नहीं दबेगी तब तक वो नहीं रुकेगा। तो शायद आपको खुद को ये फैसला करना पड़ेगा कि आपको अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है। तो इसलिए कहीं पे भी आपको बहस करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सही हैं तो वो अपने आप ही लोगों के सामने आ जाएगा। एक ज़्यादा ज्ञान मत दो, किसी को ज़रूरत नहीं है ज्ञान की, इसलिए जहाँ ज़रूरत है केवल वहीं ज्ञान दीजिए। जहाँ आपकी ज़रूरत नहीं है ज्ञान की वहाँ बिल्कुल मत दीजिए। नेक्स्ट है कि आपको इंडिपेंडेंट बनना है। यहाँ ये शब्द मोटे मोटे अक्षरों में कहीं पे लिख लीजिए कि आपको इंडिपेंडेंट बनना है। फिर उसके बाद में आपको नेक्स्ट जो है अपनी किताबें, अगर आप सिलेबस बुक पढ़ रही हैं तो उनको अच्छे से पढ़िए, नहीं तो आपको कोई भी किताब एक अच्छी जो थॉटफुल है, जो जिससे आपकी लाइफ इम्प्रूव होती है, वो किताब पढ़िए। नेक्स्ट है रिएक्ट कम करो, यानी अगर आपको सामने वाला भड़का रहा है या कोई भी चीज़ आपको गुस्सा दिलवा रहा है तो इमिजिएटली रिएक्ट मत करो। उस चीज़ का आप गुस्सा कहीं और लगाइए। मतलब अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है तो आप उसको पढ़ने में लगा दीजिए। मतलब जहाँ 2 घंटे पढ़ रही थी वहाँ जिद करके 3 घंटे पढ़ जाइए, लेकिन उसके लिए रिएक्ट मत करो। कोई भी आपको कुछ बोल रहा है तो उसके लिए आप उल्टे जवाब मत दो। वो चीज़ जो है अपने आप प्रूफ हो जाएगी जब आप कुछ बन जाओगे। तो एक सुनना सीख जाओ। बिल्कुल, ये जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम सुनते बहुत कम हैं और बोलते बहुत ज़्यादा हैं। ये कमी तो मतलब मुझे लगता है सब में ही है कि हम में सुनने की कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो जिस दिन हम सुनना सीख जाएंगे हमारी बहुत ज़्यादा 90% प्रॉब्लम्स जो हैं वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट है बुराई मत करो किसी की भी, चाहे वो आपके घर वाले हों, चाहे पीहर वाले हों, चाहे ससुराल वाले हों, चाहे आपके कलीग्स हों, चाहे आपके पति हों या पति या कोई भी हों, आप पड़ोसी हों, किसी की भी बुराई मत करो, क्योंकि इससे सिर्फ आपकी एनर्जी वेस्ट होगी और कुछ भी नहीं। और एक चीज़ लास्ट जो है वो ज़्यादा मत सोचिए। किसी भी चीज़ को ज़्यादा सोचने से अच्छा है कि आप उस पर काम कीजिए। काम करने से आपको रिज़ल्ट मिलेंगे, सोचने से कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। सोचने से सिर्फ आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाएंगे और सिर्फ सोचते रहेंगे। सोचिए मत, जो भी चीज़ करनी है उस पे एक्शन लीजिए और उससे बस शुरू कर दीजिए। जब शुरू कर देंगे तो वो अंत तक ज़रूर पहुंचेगा। और अपने हर डे को प्रोडक्टिव बनाने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, उन छोटे छोटे स्टेप्स को फुलफ़िल करिए तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। तो ये था आज का वीडियो। आपके रिकमेंडेशन पर मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि कि मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आए थे कि हमारी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, हमारी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग अपनी वैल्यू को जो है नौकरी के थ्रू पा लेंगे। कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें पूरे डे में अपनी वैल्यू को इंक्रीज़ करने के लिए सुधारनी है। वो चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। तो वीडियो देखिएगा ज़रूर और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कम्युनिटी पोस्ट पर जो मैंने सिलेबस डाला है उसको प्लीज़ पूरा करने की कोशिश कीजिएगा। हैव अ नाइस डे।